नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और मैं इसी माध्यम से आपके साथ ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी संबंधित जानकारी शेयर करती हूँ। और मेरा प्रयास है कि अगर किसी के जीवन में कोई समस्या है, कोई भी टेंशन है, तो मैं इसके माध्यम से आपको उसका सॉल्यूशन दूँ, उसको निवारण करने की पूरी कोशिश करूँ। अब हम बात करेंगे, हम आज के साथ जो शेयर कर रहे हैं वो हम अगस्त के महीने का राशिफल शेयर कर रहे हैं। सभी के मन में जिज्ञासा रहती है कि हमारा आगे आने वाला समय कैसा रहेगा, तो उसके बारे में हम शेयर कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अगस्त के महीने में राशि का गोचर जो है वो किस तरह का रहेगा। अगस्त के महीने में अगर हम प्लैनेट्स की पोजीशन देखते हैं तो 1 अगस्त को जो है चंद्रमा है वो मेष राशि में रहेंगे। राहु पूरे महीने वृषभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। सूर्य एट प्रेजेंट कर्क राशि में है और 17 तारीख अर्ली मॉर्निंग ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सिंह इनकी अपनी राशि है। बुध अभी कर्क राशि में है और 26 अगस्त को ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और उसके बाद ये अपनी ही राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पर ये उच्च के हो जाते हैं। और शुक्र जो है 12 अगस्त को अभी सिंह राशि में है और 12 अगस्त को ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये रहेगी ग्रहों की पोजीशन। मंगल अभी सिंह राशि में ही रहेंगे। शनि मकर राशि में है और गुरु पूरे महीने ही इस कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि विभिन्न राशियों के लिए कैसा रहेगा, कैसा इनका परिणाम होगा, क्या क्या इनको मिलने वाला है। तो हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि सभी जानते हैं कि मेष राशि का जो अधिपति स्वामी है वो मंगल है, थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है। तो मेष राशि के जातकों को इस महीने क्या मिलने वाला है, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मेष राशि का जो खुद का जो अधिपति स्वामी है इनके पंचम भाव में विराजमान है। पंचम भाव में विराजमान होने से क्या होता है कि इनकी जो नॉलेज है वो बढ़ती है। साथ ही गुरु की भी दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है। तो गुरु जो है इनको विजन भी क्लियर देता है और हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट होता है, क्योंकि 11वें भाव में गुरु जो है हमेशा अच्छे फल ही देता है। तो अगर हम निरीक्षण करते हैं, हम देखते हैं कि मेष राशि के जो जातक हैं उनको वैवाहिक जीवन में तालमेल इनका अच्छा रहेगा, इनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। और स्टूडेंट्स को अगर हम देखते हैं तो पंचम में विराजमान है इस राशि के स्वामी। तो मंगल जो है इनको अच्छे परिणाम देने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए, अध्ययनरत लोगों के लिए यहाँ पर अच्छे लाभ होने वाले हैं। फैमिली जो है, फैमिली में इनकी हार्मोनी अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट हम देखते हैं तो सप्तम भाव का स्वामी, सेकंड भाव का स्वामी शुक्र और मंगल इनके पंचम भाव में विराजमान है। तो इनकी मैरिड लाइफ जो है, जीवन साथी का और इनका जो तालमेल है वो बहुत अच्छा बीतने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर हम देखें तो इनको काफ़ी कुछ उन्नति करने वाले हैं। इनके लिए बिज़नेस अगर कर रहे हैं तो बिज़नेस इंक्रीज़ हो जाएगा और इनको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे बिज़नेस बढ़ाने के लिए। और ये कामयाबी की शिखर तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। ये समय उनके लिए बहुत अनुकूल है। परंतु ऊंचा उठने के लिए सभी ये इस बात का ध्यान रखना कि जैसे जैसे हमारी एम्बिशंस होती हैं, जितना हम तरक्की करना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा प्रयत्न ज़्यादा करना पड़ता है। तो हमारे जीवन में जब हम ऊंचाइयों को छूते हैं तो हर्डल्स भी आती हैं। हर्डल्स आपके जीवन में आएंगी, परंतु आप विजय प्राप्त कर लेंगे और आपके लिए ये शुभ समय है। हाँ, अगर आप शेयर बाज़ार में मेहनत वाले कामों में तो आपको सफलता मिलने वाली है, परंतु अगर आप अचानक लाभ के बारे में सोच रहे हैं, शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके नहीं करेंगे। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप उस वक्त मार्केट को देख के ही शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। हम आगे चलते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि जो है, जो प्रोफेशनल्स हैं,
जो काम कर रहे हैं, जो नौकरी में हैं, उनके लिए समय काफ़ी अनुकूल है। और मैरिड जो लोग हैं उनको, जो मैरिड लोग हैं जिनको उनको उनके लिए अभी से अलर्ट रहने की ज़रूरत है। पूरा महीना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को लेके, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे को घर की हार्मनी अच्छी बनाने के लिए हमें थोड़े थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। कभी हमारे अनुकूल समय होता है, कभी हमें दूसरों को खुश रखने के लिए, घरेलू वातावरण को उत्तम रखने के लिए हमें थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी दूरदर्शिता का परिचय देना पड़ेगा। अगर आप अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा बीत सकता है, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। हेल्थ आपकी अनुकूल रहेगी। आपकी अगर हेल्थ अनुकूल रहेगी तो आप जानते हैं कि आपको सभी तरफ विजय मिल जाएगी। करियर के लिए, आप करियर में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने आप को इनकरेज करके रखिएगा। आप अपने आप को इनकरेज करके रखेंगे और पॉजिटिव थॉट्स इनकरेज तभी करेंगे जब आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। तो अपने पॉजिटिव थॉट्स को बना के रखिएगा, किसी तरह की हेजिटेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये करके रखेंगे तो ये समय आपको अनुकूल जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं जानती हूँ कि आपके अंदर पेशेंस भी बहुत है और कार्य क्षमता भी बहुत होती है आपके अंदर, तो कार्यों का बोझ जो है वो कम नहीं होने वाला। इस समय आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, उसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। हम बात करते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि में जो है आपके, अगर हम देखते हैं तो आपकी जो सोशल लाइफ है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों के साथ मिलते हैं, कभी हमारे अनुकूल होते हैं, तो वहाँ पर इस वक्त आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको अपनी फैमिली लाइफ में भी, अगर आप मैरिड हैं तो एडजस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिंगल हैं, अगर आप सिंगल हैं और आप किसी रिलेशनशिप में हैं, यानी कि सिंगल हैं, अभी आपकी शादी नहीं हुई है और आपके किसी के साथ रिलेशनशिप है, बाउंडिंग है और फ्यूचर में आपने प्लान किया हुआ है कि हम शादी के बंधन में बंध सकते हैं, तो ये समय आपको व्यवहार को बहुत होशियारी से निभाना पड़ेगा। अब आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि छोटी सी बात से तनाव हो जाए और आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो। यहाँ पर आपको अपने व्यवहार पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, थोड़ा सा व्यवहार कुशल भी होना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि आप किसी भी तरह से आपकी तरफ से कोई हर्ट ना हो। बिजनेस है आपका अच्छा रहेगा और आपको जॉब में, अगर आप जॉब में हैं तो उतार चढ़ाव का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो उतार चढ़ाव हमारी लाइफ में ज़रूर आते हैं। हेल्थ इशू जो है वो थोड़े से बने रहेंगे। आप थोड़े से सेंसिटिव रहेंगे तो हेल्थ का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है और कोई भी टेंशन नहीं लेंगे। सिर दर्द की आपको परेशानी हो सकती है, उसके लिए रिलैक्स रहना ज़रूरी है। किसी भी तरह की टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिएगा। हम बात करते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि में अगर हम देखते हैं तो आप लोगों के लिए, अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अनुकूल जाने वाली है। यहाँ पर आपके घर की जो हार्मनी है वो आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देने वाली है। और अगर आप सिंगल हैं और काफ़ी समय से प्रयत्न कर रहे हैं तो हो सकता है इस वक्त आपको आपका सोलमेट मिल जाए। आपके लिए खुशखबरी है। हेल्थ, सेहत आपकी अनुकूल रहेगी। आप हेल्दी लाइफ जिएंगे, परंतु हेल्दी लाइफ जीने का मतलब ये नहीं है कि अगर हमने आपको प्रेडिक्ट कर दिया कि आपकी लाइफ हेल्दी रहेगी तो आप लापरवाही रखें। लापरवाही की बिल्कुल इसमें गुंजाइश नहीं है। बिजनेस आपका अच्छा रहेगा और आगे बढ़ने के उसके पूरे चांसेस हैं। आप जितना भी उसको स्प्रेड करने की आपने कोशिश करी है, थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लीजिएगा और बिज़नेस को बढ़ाने के लिए ये समय अनुकूल है। आपको क्या है कि आपको सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस का परिचय देना है, लोगों को बताना है। अगर आप सोच समझ के आगे बढ़ते हैं और अपनी इंटेलिजेंस का परिचय देते हैं, दूरदर्शिता के साथ में अगर आप काम करते हैं तो आपको काम में भरपूर तरक्की मिलने की उम्मीद है। सिर्फ एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, आप कभी भी एकदम से आवेश में नहीं आएंगे।
हम बात करते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि के जातकों के साथ क्या होने वाला है, क्या उनको सावधानियां रखने की ज़रूरत है, तो मैं आराम से ही बता देती हूँ। क्या है कि सिंह राशि के जो जातक हैं वो इमोशनल भी होते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने परिवार को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और कभी कभी उनके ईगो की वजह से थोड़ी सी टेंशन आ जाती है। तो यहाँ पर आप अपने प्रयत्नों से अपने घर में, अपनी मैरिड लाइफ में हार्मनी को ठीक से बना के रखने का प्रयत्न करेंगे। अदरवाइज़ परेशानियों का सामना आपको ही करना पड़ेगा। किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट में फंसने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप स्टूडेंट हैं, छोटे हैं, यंग एज के हैं, तो अपने आसपास किसी भी नेगेटिव थॉट को बिल्कुल नहीं आने देंगे। नेगेटिव थॉट को बिल्कुल अपने पास, जैसे ही आपके माइंड पे नेगेटिव थॉट्स जब हावी हो जाते हैं तो हमारे साथ में एक नेगेटिव थॉट जो है वो पूरा की पूरा पेड़ बना देता है। तो आप इससे दूर रहिएगा। कोशिश कीजिएगा जब भी नेगेटिव थॉट माइंड में आए तो उसके अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ों को ज़रूर ढूंढिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और करियर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप किस तरह से उन्हें कैश करते हैं ये आप देखेंगे। और आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, आपके जो कोलीग्स हैं, उनके साथ उनकी हेल्प भी आपको मिलेगी और आपको थोड़ा सा उनके साथ रिलेशन जो है अपने कंट्रोल में रख के मधुर रिलेशन बनाने की कोशिश करनी है। आपका रिलेशन अगर मधुर रहेगा तो उनका भरपूर सहयोग मिलेगा। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वाणी पर नियंत्रण रखना। कोई भी अपशब्द आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हम चलते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि के जातकों का अगस्त का महीना कैसा बीतेगा। तो अगर आप मैरिड हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाएगी और आपके लिए ये जो समय है अच्छे से फन का एंजॉय करने वाला है। और अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपकी रिलेशनशिप हो जाए, आपको अपना सोलमेट मिलने की पूरी उम्मीद है। इस समय में करियर जो है आपका ग्रो करेगा, परंतु उसके लिए आपको खुद से ही प्रयत्न करने पड़ेंगे। थोड़े से एफर्ट्स डालेंगे तो करियर में आपको अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी और हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी तो आप अपने जीवन की हर खुशी को एंजॉय कर पाएंगे। वैवाहिक तालमेल, अब अविवाहित हैं, अब अगर आप सिंगल हैं तो आपको सोलमेट मिल रहा है। वैवाहिक हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम विवाहित होते हैं तो छोटी छोटी बातों पर कभी हमारे विचार नहीं मिलते, तो आपको यहाँ पर तालमेल बना के रखने की ज़रूरत है। अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा ज़रूरी है। और बड़ी लेडीज़ जो हैं, आपके घर में जो बड़ी लेडीज़ हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिएगा, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक चीज़ की आपको सलाह दे दी जाती है कि अगर आपके मन में कोई भी तरह की परेशानी आती है, कोई भी टेंशन आती है जिसका जो जवाब आपको नहीं मिलता, तो आप उसको शेयर करके लोगों से सलाह ले लीजिएगा, आपको उचित सलाह ज़रूर मिलेगी। थोड़ा सा घर के बड़े लोगों से सलाह लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं तुला राशि पर। तुला राशि के लिए मैरिड लाइफ जो है, मैरिड लोग जो हैं उनको अपने व्यवहार को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। और इनके जो थोड़ा सा आप अपने व्यवहार को चेंज कीजिएगा और थोड़ा सा एनवायरनमेंट को भी चेंज करने के लिए आपको ज़रूरत है। एनवायरनमेंट कैसे चेंज होगा, आप कहीं आउटिंग के लिए जाइएगा और कहीं दूसरी जगह जाइएगा, थोड़ा सा घूमने के लिए और चेंज के लिए जाएंगे तो ये समय आपके लिए अच्छा जाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय जाने वाला है और आपको आपका सोलमेट भी मिल सकता है इस समय में। ये समय ऐसा है कि इस वक्त कई लोगों का सोलमेट मिल सकता है और श्रावण का महीना है तो इस समय आप सभी लोगों के लिए, सभी राशि के लोग अगर आप शिव जी की आराधना करेंगे तो उनकी ब्लेसिंग से आपको आपके जीवन में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी।
हेल्थ आपको अच्छी रहेगी, इसका मतलब आपको अपने प्रयासों से उससे और भी अच्छा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो हम जीवन की हर खुशी को एंजॉय कर पाते हैं। आप किसी भी अगर आप सोचते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा परेशान है, तो वो सबसे ज़्यादा इंसान परेशान होता है जिसकी हेल्थ थोड़ी सी सफ़र कर रही होती है, क्योंकि उसके पास में कुछ भी हो वो किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाता। तो आपकी हेल्थ अनुकूल रहेगी, परंतु इसको आपको बरकरार रखना है अपने प्रयासों से। बिजनेस और करियर के लिए समय अच्छा है और परिवार में कोई आयोजन की भी संभावना है, हो सकता है आप भी कर सकते हैं। अगर आपको चेंज चाहिए तो किसी भी तरह की कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे कि जीवन में खुशियाँ ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। स्टूडेंट्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा सा अतिरिक्त श्रम करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। कभी ऐसा होता है कि हम इमोशनल हो जाते हैं, हमारा काम में मन नहीं लगता, तो हम दूसरे रास्ते ढूंढ लेते हैं। तो आपको थोड़ी सी अपनी मजबूती या इरादों में मजबूती लेकर आएंगे तो डेफिनेटली आप स्टूडेंट हैं तो आपको सफलता मिलेगी। बस मूड को स्विंग मत करने दीजिएगा और अपने ध्यान को डाइवर्ट नहीं करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि में अगर आप मैरिड हैं तो आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बरकरार रहेगी। आप अपने जो अगर आप काम में हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और करियर में आप आगे बढ़ सकते हैं। सिंगल हैं तो आपको किसी को कहीं से भी आपका आकर्षण हो सकता है और आपको कोई अच्छा प्रपोजल मिल सकता है। सोलमेट आपको इस समय मिलने की पूरी उम्मीद है। हेल्थ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसी जीवन शैली अपनाते हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है, आपका वर्कआउट करते हैं, हेल्दी खाते हैं और साथ ही साथ आपके विचारों में सकारात्मकता है तो आप अच्छी हेल्थ ज़रूर एंजॉय करेंगे। ये आपके लिए यही प्रेडिक्शन है। और फैमिली जो है यहाँ पर खुशियाँ बरकरार रहेंगी और फैमिली के मेंबर्स जो हैं आपको फुल सपोर्ट करने वाले हैं। बिजनेसमैन जो हैं, अगर आप नौकरी में हैं तो आपके प्रमोशन के चांसेस हैं और अगर आप बिज़नेस से जुड़े हुए हैं तो आपका बिज़नेस जो है अच्छा परफॉर्म करेगा और आपका प्रॉफिट रेशियो जो है इस समय बढ़ने की पूरी उम्मीद है। व्यापारी जो है बस थोड़े से आपके जब आपको अच्छा परफॉर्म करेंगे तो साथ ही साथ कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करेंगे तो आपके खर्चे बढ़ने की भी पूरी नज़र आ रहा है कि आपके खर्चे भी इस समय बढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स के लिए मिले जुले परिणाम हैं। ये मिले जुले परिणाम आपके एफ़र्ट्स के अकॉर्डिंग है। आपको एफ़र्ट्स इसमें थोड़े से ज़्यादा डालने पड़ेंगे अगर आपको सक्सेस चाहिए। अगर आपने ज़रा सा भी ध्यान हटाया तो आप ही परेशानियों का सामना करेंगे। क्या है कि कुछ समय ऐसा होता है जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमारा ज़रा सा भी फोकस बिगड़ जाता है तो हमारा पूरा के पूरा फ्यूचर जो है और करियर जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयत्न की ज़रूरत है। ये आप जितना ध्यान लगाएंगे उतना आपको अच्छा मिलता रहेगा। और आपके मन में अगर कोई शंका है तो उसे पनपने मत दीजिएगा, उसका समाधान ढूंढने की जल्द से जल्द कोशिश कीजिएगा। हम बात करते हैं धनु राशि पर। धनु राशि के जो है मैरिड लाइफ में आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। अब एडजस्टमेंट क्या होता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे विचार मिल जाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी हार्मनी इतनी मजबूत हो जाती है कि सब कुछ हमारा अच्छा जा रहा होता है। कभी कभी हमारे घर में ही जो है हमारे मूड के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर जो है हमारे विचार आपस में नहीं मिलते, तो यहाँ पर संतुलन, अब धनु राशि आपकी है तो संतुलन आप ही बनाएंगे और मैच्योरिटी का परिचय आपको ही देना पड़ेगा। अब गुरु की राशि है तो डेफिनेटली आप ही के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मैच्योरिटी का परिचय दीजिएगा, हार्मनी को अच्छा बना के रखिएगा। हेल्थ जो आपकी नॉर्मल रहेगी, हम नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी और बहुत ज़्यादा डाउन रहने के भाई मेरे को नहीं नज़र आ रहा। फैमिली रिलेशनशिप जो है वो एडजस्टमेंट मांगती है, यानी कि
थोड़ा सा आपको अपने साथ अपने नेचर को चेंज करना पड़ेगा। कभी कभी हमें दूसरों के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है खुशियों के लिए। अगर आप यात्राओं पर जाते हैं तो यात्राओं से आपको भरपूर लाभ होने की उम्मीद है। स्वभाव में उग्रता आएगी। अब उग्रता आएगी तो रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम होती है ना, तो आपको थोड़ा सा काम रहने की ज़रूरत है। सोचने की ज़रूरत है कि यहाँ पर मुझे क्रोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एंग्जाइटी ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और नोक झोंक से और फिजूल के आर्ग्यूमेंट से बचने की ज़रूरत है। अधूरे काम जो आपने पीछे काफ़ी समय से पेंडिंग पड़े हुए थे वो इस समय में आपके पूरे हो जाएंगे। और कुछ महत्वपूर्ण लोगों से और सोशल लाइफ में इम्पॉर्टेंट लोगों से और रेपुटेड लोगों से आपकी मुलाकात होगी, जिनसे निकट भविष्य में आपको भरपूर फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। बस उदासीन मत होइए। कोई भी काम अगर थोड़ा सा लेट हो जाता है तो उदास होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी स्पीड ब्रेकर जो हैं हमारे काम को बहुत अच्छा अंजाम दे देते हैं, उनकी भी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। हम बात करते हैं मकर राशि को। मकर राशि जो है, आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है पूरे महीने कि आपका जो कम्युनिकेशन का तरीका है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और पार्टनर के साथ तो बहुत ज़्यादा तालमेल बैठा के रखने की ज़रूरत है। चिल्ड्रन हैं तो अगर आप चिल्ड्रन हैं तो आपकी स्टडीज़ में फ़ोकस थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा, जिससे कि आपका जो आगे का भविष्य है वो आपके अनुकूल हो जाए। हेल्थ आपकी इम्प्रूव रहेगी। हेल्थ इम्प्रूव रहेगी तो आप अपनी चीज़ों को और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और प्रोफेशनल लाइफ जो है आपकी थोड़ी सी नॉर्मल रहेगी। थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करके रखिएगा, इनकरेज करके रखिएगा। कभी भी डाउन फील करने की ज़रूरत नहीं है। बिज़नेस जो है उसमें आपको थोड़ा सा, अगर आपका कोई बिज़नेस है तो थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करने की, हार्ड वर्क की ज़रूरत है। और आपके जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, नॉर्मल रहेगी। अप्स एंड डाउन्स इसमें रहेंगे। कभी हम सोचते हैं कि हमारा जो काम है, हमारे जो फाइनेंस है इस समय बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस वक्त आपको अपने खर्चों के लिए उपयुक्त धन ज़रूर मिलेगा। परंतु आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए तो ऐसा मुझे नहीं नज़र आ रहा। और घर में सुख शांति बनाए रखने का आपको पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है। विद्यार्थी हैं तो एजुकेशन पे फोकस ज़्यादा कीजिएगा, जिससे कि आपका करियर जो है ब्राइट रहे। और एंग्जाइटी से बचने की ज़रूरत है। किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेंगे। कभी कभी जो ऐसा होता है कि हमें जो अनुकूल परिणाम मिलते हैं थोड़े से डिले हो जाते हैं, परंतु जो डिले होते हैं वो हमारे लिए अच्छे रहते हैं। और अगर थोड़ा सा लेट मिलते हैं तो रिजल्ट्स जो है हमें एक्सपीरियंस भी देते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देते हैं। तो जल्दी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ अगर लेट हो रही है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। और नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी इस समय अगर आप कोशिश करते हैं, कुछ नए अनुबंध करना चाहते हैं, नए काम के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको अनुकूल परिणाम ज़रूर मिलेंगे। हम बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि जो है आपकी जो मैरिड लाइफ है काफ़ी अनुकूल जाएगी। लाइफ पार्टनर का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। सिंगल जो है आपको उस वक्त थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सिंगल हैं और आपके किसी के साथ दोस्ती है, अनुबंध है, या आप वेट कर रहे हैं कि आपकी इस समय में शादी हो जाएगी, तो थोड़े से चांसेस मुझे ब्रेकअप के नज़र आ रहे हैं। ब्रेकअप से बचने के लिए थोड़ा सा अपने व्यवहार को देखिएगा कि आपके व्यवहार में तो कोई कमी नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो बुरे परिणाम आए या बाद में कोई परेशानी आए, उससे पहले अगर हमारे सामने ये चीज़ें आ जाती हैं और पहले से ही हम अवेयर हो जाते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहता है। तो इसको अगर कभी ऐसा आपको फेस करना पड़ता है तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, सोचेंगे कि आपके लिए शायद कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी है। फैमिली एटमॉस्फेयर जो है वो आपका नॉर्मल रहेगा, अच्छा रहेगा, अपने प्रयासों से उत्तम जाएगा। करियर के लिए आपका
ग्रोथ बनी हुई है और आपका फ्यूचर जो है ब्राइट है। इस समय आप अच्छा राइज करेंगे, बिजनेस में हैं तो अच्छा प्रॉफिट कमाने की उम्मीद है। और थोड़ा सा आपको अगर प्रॉफिट चाहिए तो थोड़े से एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम ज़्यादा की डिज़ायर करते हैं तो एफ़र्ट्स भी हमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत होती है। हमें जितना ज़्यादा मीठा चाहिए तो हमें उसमें मीठा डालने की ज़रूरत होती है, एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत होती है, तभी हमें शुभ परिणाम मिलते हैं। तो आपको एफ़र्ट्स के अकॉर्डिंग अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। कंपटीशन वालों के लिए, अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप अपने से बड़ों की सलाह लीजिएगा, उनकी गाइडेंस लीजिएगा। साथ ही साथ वो अगर आपको कोई मोटिवेट करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उनकी मोटिवेशन से, उनकी एनकरेजमेंट से आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। उनकी ब्लेसिंग्स भी लीजिएगा, मार्गदर्शन लीजिएगा, तो आपका फ्यूचर जो है ब्राइट रहने वाला है। हम बात करते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले जो हैं, इनकी जो है मैरिड लाइफ काफ़ी इन्जॉय करने वाली होने वाली है। ये अच्छे से इन्जॉय करेंगे, लाइफ पार्टनर का इनको फुल सपोर्ट मिलेगा। और सिंगल हैं तो आपकी गुड बाउंडिंग हो जाएगी, आपको अपने अकॉर्डिंग लाइफ पार्टनर मिलने की पूरी उम्मीद है। और आपके जो फ्रेंड्स हैं और लव्ड वंस हैं वो आपकी भरपूर सहायता देने वाले हैं। हेल्थ आपकी इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। अगर पीछे कुछ समय से आपको हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो वो सब ओवर होने वाले हैं और आप अच्छी हेल्थ को एंजॉय करेंगे। हेल्थ एंजॉय है तो हमारा हर चीज़ एंजॉय करने वाली हो जाती है, हमारा हार्मनी अच्छी हो जाती है, हम काम अच्छे से करते हैं, परफॉर्म अच्छा करते हैं और समाज में भी हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। तो हेल्थ आपकी इम्प्रूव होने वाली है। और अगर आपका कोई महत्वपूर्ण निर्णय है घर खरीदने का या बेचने का तो इस समय आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। इस समय आप ये डिसीज़न ले सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं तो आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और अगर किसी कंपटीशन में हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिलने वाली है। प्रेम संबंधों में खुलकर बात करने की ज़रूरत है। आपके मन में जो है उसको एक्सप्रेस कर दीजिएगा, उसको अपने मन में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अपने पार्टनर से कुछ भी ना छिपाएं। हम कोई भी छोटी छोटी चीज़ें छुपाते हैं तो बाद में हमारे को ही परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। और अगर कोई टेंशन आती है तो आप उनसे शेयर करके गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मैरिड लाइफ है वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करती है कि हमारा आगे जीवन कैसे जाने वाला है। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा, आपको गाइडेंस मिलेगी और इस गाइडेंस का भरपूर लाभ उठाएंगे। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे लिख के ज़रूर भेज सकते हैं, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूँगी। उसके लिए आपको मेरे को क्या करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, साथ ही साथ आपका जो मेजर क्वेश्चन है वो आप मुझे लिख के भेजिएगा। मैं इसी माध्यम से उसका समाधान करने की कोशिश करती हूँ, आपको गाइड करती हूँ। और अगर कोई रेमेडी है तो वह मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और कुछ जन्म पत्रियों का विश्लेषण मैं इसी माध्यम से आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। बस आपका मुझे भी सहयोग चाहिए। और सहयोग कैसे मिलेगा, आप चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कुछ नई जानकारी चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में